नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज। आपको बता दें, इसके नाम से ही जैसा कि लग रहा है मीटर नाम आ रहा है, तो मीटर से ही एक बात कंफर्म हो जाती है कि इस ब्रिज में, इस सेतु में कहीं ना कहीं मीटर का प्रयोग हुआ है। तो आइए समझ लेते हैं वो बात क्या है, इसे मीटर सेतु हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन का 1 मीटर का तार लगा होता है। यह एक प्रतिरोधक तार होता है। आपको बता दें कि मीटर सेतु का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किसी अज्ञात प्रतिरोध को या किसी अज्ञात प्रतिरोध की प्रतिरोधक क्षमता ज्ञात करने के लिए करते हैं। मीटर सेतु की जो सुग्राहिता है वो पोस्ट बॉक्स ऑफिस से कहीं ना कहीं बेहतर होती है। इसलिए हम जब भी हमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है तो हम सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो मीटर ब्रिज को देते हैं। आपको जैसा कि बताया, इसमें 1 मीटर का तार का टुकड़ा लगा होता है जिससे हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन का तार लेते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हमारा मीटर सेतु होता है ये पूरी तरह व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर आधारित है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु का नियम पढ़ा था और उसमें जाना था कि किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात यदि आपस में बराबर है बाकी 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोध के, तो उसके संधि पे कोई धारा नहीं बहती है। ऐसा कुछ नियम था, हमने उसको पढ़ा भी था। ऐसे चतुर्भुज बनाया था हम लोगों ने। ये तो अगर किन्हीं 2 प्रतिरोधों का अनुपात बाकी 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो इनकी संधि पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसा नियम था और वहाँ पे एक बात निकल के आई थी कि जो होता है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान, ऐसा कुछ सूत्र निकल के आया था। इसी सूत्र के नियम पर ये आधारित है हमारा मीटर सेतु। पूरी की पूरी तरह अगर आपको अच्छे से व्हीटस्टोन सेतु आता है तभी आप मीटर ब्रिज को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको दिखा दें कि जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। फिर से एक बार बना देते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए थे और 2 रेजिस्टेंसों के बीच में एक सेल को जोड़ा गया था। बाकी 2 हमारे जो कोने थे जिन्हें बिकर्ड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, एक कुंजी लगाई गई थी। ऐसा कुछ हमारा फिगर था व्हीटस्टोन सेतु का। ठीक वही फिगर आपको यहाँ भी दिखना चाहिए। आइए देखते हैं वो कैसे। सबसे पहला मान लेते हैं ये हमारा प्रतिरोध P था, ये Q था, ये R था और ये S था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P और Q, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं बिंदु A और B, बिंदु AB के बीच एक चालक ये तार लगा होता है और ये तार के नीचे, ठीक नीचे मीटर पैमाना लगा होता है जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में डिवाइड होता है। अर्थात A से लेकर B तक के तार की जो लंबाई होती है पूरी तार की, जिसको हम मैग्नीन या कंडक्शन का तार कहते हैं, इस तार की लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं, अब तार के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये धातु की एक प्लेट लगी होती है। उसके बाद यहाँ पे हम उस तार को लगाते हैं जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है या जिस भी पदार्थ का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है उस पदार्थ को हम इनके सिरों के बीच लगा देते हैं। तथा यहाँ पे एक प्रतिरोधक बॉक्स होता है जिसे हम R से नोट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमारा था, चारों कोनों के नाम हमने लिख रखे थे। यहाँ पे हमारा था ये D, A, B, C और D। तो हम देख सकते हैं कि AB हमें यहाँ मिल रहा है, BC हमें यहाँ से लेकर यहाँ पर तार का टुकड़ा मिल रहा है और ये चालक है हमारा और ये वो प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। जो S है हमारा वो यहाँ पे लगा हुआ है और D हमारा ये है प्रतिरोध R। यानी कि हम अपने मीटर ब्रिज को
इस व्हीटस्टोन सेतु के ठीक आधार पर समझ सकते हैं कि जैसे इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते थे, ठीक वैसे ही इसमें भी 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। एक प्रतिरोधक बाक्स होता है जिसकी प्रतिरोधकता हमें पता होती है, दूसरा वह प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, और ये हमारा ये मीटर सेतु का जो 1 मीटर का तार होता है ये होता है, और इसके बीच से हम एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे संयुक्त धारा मापी जिसे कहते हैं जोड़ देते हैं, जिसका एक सिरा डी पर और दूसरा सिरा इस पर अलग अलग स्थानों पर खिसकाने के लिए लगाया जाता है। जब हम इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे चालक तार को इस मीटर वाले तार पर, जो हमारा प्रतिरोधक तार होता है, इस पर अलग अलग स्थानों पर खिसकाते हैं, और खिसकाने के बाद हम इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिस स्थान पर हमें शून्य विक्षेप मिल जाता है उस स्थान पर इसको रोक करके हम तार की लंबाई को नोट कर लेते हैं। चूँकि पूरे तार की लंबाई होती है 100 मीटर, अर्थात इतनी लंबाई आने के बाद हम इतनी भी लंबाई का पता लगा लेते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मीटर सेतु किस लिए प्रयोग किया जाता है और ये किसके नियम पर आधारित है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, मीटर सेतु का प्रयोग हम अज्ञात पदार्थों के प्रतिरोधों का पता लगाने के लिए करते हैं। इसमें ये जो हमारा मीटर सेतु है ये पूरी तरह व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर आधारित है। चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें और कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है कि जैसे हमने कहा कि इस विक्षेपक को हम इधर उधर पूरे तार पर इधर उधर खिसकाते हैं, जहाँ पर हमें शून्य विक्षेप गैल्वेनोमीटर का मिल जाता है वहीं पर हम इसे रोक देते हैं और तार की लंबाइयों को नोट कर लेते हैं। ठीक है ना। हमने मान लिया कि बिंदु बी पर इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ, तो ऐसी अवस्था में होगा क्या कि ये हमारा सूत्र बन जाएगा पुराना वाला P/Q = R/S, यानी कि यहाँ पर A प्रतिरोध और ये हमारा जिसका हमें मान ज्ञात करना है वो है, और P मान लिया मैंने AB टुकड़े का प्रतिरोध और Q मान लिया मैंने BC टुकड़े का प्रतिरोध। तो ये हो जाता है PQ/RS। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें शून्य विक्षेप मिल गया और हमारा मीटर ब्रिज यही कहता था, व्हीटस्टोन सेतु यही कहता था कि इसमें शून्य विक्षेप तभी आ सकता है जब संगत दो प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर हो, चाहे आप इनका और इनका अनुपात लें, चाहे इनका और इनका अनुपात लें। हमने किसको किसको लिया है? P/Q R/S का अनुपात लिया, और यहाँ पे हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होते ही हमने इस समीकरण को पहला समीकरण मान लिया। अब हम AB सिरे का जो प्रतिरोध है वो ज्ञात करते हैं। AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध कितना है? P माना है जिसको, आइए जान लेते हैं कि AB का प्रतिरोध कितना होगा। ρL/, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। तथा BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध कितना? BC का प्रतिरोध हमने Q मान रखा है और इसका हो जाएगा ρ 100 - L/A, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम PQ का मान यहाँ रखते हैं तो ये हो जाता है ρL/A ρ 100 - L/A = R/S। ऐसे A रो से रो कैंसिल हो जाता है, आपका बचता है आपका L/100 - L = R/S। हमें किसका मान ज्ञात करना था? इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना था। S को आप यहीं इधर कर दें और इनको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाता है S = 100 - L/L × R। तो ये हमारा मान आ जाता है अज्ञात प्रतिरोध का, जो हमें ज्ञात करना होता है। एक बार इसकी क्रियाविधि दोहरा लेते हैं और इसका सिद्धांत जान लेते हैं। हमारा मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका सिद्धांत क्या है?
सिद्धांत यह है कि किसी भी चतुर्भुज आकार में यदि 4 प्रतिरोध लगे हैं तो किन्हीं 2 प्रतिरोधों जो आपस में जुड़े हों, किन्हीं संगत 2 प्रतिरोधों का अनुपात यदि दूसरे संगत 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो उसके विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसी नियम का प्रयोग करके हम लोगों ने मीटर सेतु बनाया। इस मीटर सेतु की सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमने 1 मीटर बॉक्स प्रतिरोधक बॉक्स लगाते हैं, 1 मीटर से इसमें 1 मीटर का तार होता है जो लकड़ी के मीटर पैमाने पर कसा होता है। जिस तार का जो तार ये पदार्थ का बना होता है वह मैग्नीन का बना होता है और इसमें D से D तक एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसे हम इस तार पर चारों तरफ अलग अलग स्थानों पर खिसका सकते हैं ताकि शून्य विक्षेप को प्राप्त किया जा सके, जिसमें से हमें प्रतिरोधक बॉक्स की प्रतिरोधक क्षमता पता होती है और S का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है और तार का विशिष्ट प्रतिरोध और तार की लंबाई भी हमें पता होती है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे इस जौकी इसे बोलते हैं, जिससे आप इसे नोट कर सकते हैं। जौकी को इधर उधर खिसकाकर ये जांच करते हैं, यह पता लगाते हैं कि किस स्थान पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। जिस स्थान पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है उस स्थान को नोट करके बिंदु A से उस स्थान के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। मान लिया दूरी कितनी थी, L थी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी L है तो बाकी बची दूरी 100 माइनस हो जाती है L। और हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु का जो नियम कहता है अगर यहाँ पे शून्य विक्षेप आपको यहाँ मिल गया तो इनका अनुपात बराबर होगा इनके अनुपात के, अर्थात P/Q = R/S के। तो हमने यहाँ पे P का प्रतिरोध निकाला किसके पदों में, विशिष्ट प्रतिरोध, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, जहाँ पर रो क्या था, तार का विशिष्ट प्रतिरोध था, L क्या था, तार की लंबाई थी, A क्या था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। और दूसरा है Q की लंबाई, फिर से वही 100 सेंटीमीटर तो तार की लंबाई थी, ये हो जाएगा रो × 100 - L/A। ये मान रख कर इसको हल कर दिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए